नहीं, देखिए ऐसी बात मैंने नहीं सुनी वो ऑडियो, जी। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो इस हवाले से की होगी कि जो पीटीआई का नैरेटिव है कि उसे तशद्दुद से मारा गया है, जो अब वहां पर हकायक के साथ आईजी ने और निगरान वजीर आला ने जो असल हकायक बताए हैं, तो वो किसी को यही कह रही होंगी कि जो असल हकायक है वो उजागर करें। और अगर ये हकायक दुरुस्त हैं तो वाकई पीटीआई को गोल्ड मेडल देना चाहिए कि किस तरीके से वो फरेब करते हैं, किस तरीके से वो लोगों को धोखा देते हैं, जो कि उनका एक बड़ा पुराना वतीरा है। तो उन्होंने यकीनन किसी से इसी अंदाज में गुफ्तगू की होगी कि जो ये नैरेटिव उनका पीटीआई स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको काउंटर करना चाहिए और जो असल हकायक है लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह ये धोखा देते हैं। अच्छा। समझता हूँ कि अगर जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है उसके पास एविडेंस है, तो यकीनन ये उसी का फर्ज है कि वो इस चीज़ को लोगों के सामने शफाफ तरीके से पेश करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो उठाए, ताकि असल हकायक कौम के सामने आए। और जिस तरह इमरान खान साहब हर चीज़ को ड्रामाटाइज करते हैं, हर चीज़ को अपने लोगों को उनकी जान के ऊपर भी वो खेलते हैं, और जो कुछ अभी तक सबूत आया है वो तो नहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है कि किस तरीके से एक अपने ही कारकुन की हलाकत को उन्होंने स्पिन देकर उससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है। और ये मैं समझता हूँ कि उनकी आज की बात नहीं है, हमेशा से उन्होंने यही किया है जी। कि मीडिया के जरिए, पब्लिसिटी के जरिए हर चीज को स्पिन दे के, झूठ बोल के उन्होंने लोगों को हमेशा गुमराह करने की कोशिश की है। जी। सब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का इस वक्त एक नुकाती एजेंडा है कि मुल्क के अंदर किस तरह अफरा तफरी, इनारकी फैलानी है, ताकि वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से ये निज़ाम गिरे। मैं आपको उसके लिए ये अर्ज करना चाहूंगा कि उन्होंने पंजाब और केपी की असेंबली किसी जमहूरी जज्बे के तहत नहीं तोड़ी। उन्होंने पंजाब और केपी की असेंबली एक खुदकुश बमबार की तरह इस पूरे निज़ाम को ढाने के लिए तोड़ी है। तो लिहाजा उस अमल के पीछे एक तखरीबी जहन था, एक इनार्कियल जहन था कि जिसका मकसद था कि ये पूरा निज़ाम अगर जमीन बोस हो जाए, शायद उनका मुताबरा हो जाए। अब अगर उनके नजदीक कोई जमहूरी सोच होती तो इस बात में वो अपनी पार्टी को एतमाद में लेते, और सुप्रीम कोर्ट के दो फाजिल जजों ने ये नुकता उठाया जी। कि किस तरीके से आप ये इख्तियार देखिए 58(2)B में जो जी। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है वो यही की थी कि सदर को आप ये इख्तियार कैसे दे सकते हैं कि वो अपनी मन में कि उसका दिल करे तो वो पूरी असेंबली को तोड़ दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 58(2)B के हवाले से माजी में तशरीहात की हैं, उसी तराजू के ऊपर जो इमरान खान ने बदनीयती के साथ असेंबलियां तोड़ी हैं, उनको तोलना चाहिए था कि नहीं तोलना चाहिए था। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हालिया कुछ फैसले हैं वो हमें नजर आता है कि नहायत उजलत में उसी अंदाज में होते हैं जैसे कि इमरान खान साहब की फरमाइश होती है। तो फिर एक सवालिया निशान पैदा होता है कि क्या ड्यू डिलिजेंस की जा रही है, ये अच्छा, हमारे एहसन इदारों का इकबाल साहब, काम है। आपकी तो वो आपकी ड्यू, सब। जी नसीम ज़ारा साहब, इसका फैसला ना हुकूमत ने करना है, ना किसी सियासी जमात ने करना है। इलेक्शन ये कमीशन। वो मैंडेट है जो इलेक्शन कमीशन का ठीक। है कि वो इन चीजों को देखे और इसकी रोशनी में वो अपना फैसला करे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा हम सब उसके पाबंद हैं, हम उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शनों की वो तरतीब जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उसको फॉलो किया तो पाकिस्तान में परपेचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस के बीज बोए जाएंगे। देखिए इंडिया की मिसाल फर्क है, उसका मैस इतना बड़ा है, उसका साइज इतना बड़ा है कि अगर वहां पे 2-4 रियासतों में आगे पीछे इलेक्शन होते हैं तो वो उनके नेशनल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा है कि अगर इसके अंदर सिटिंग गवर्नमेंट के तहत नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो वो पूरे मुल्क के इलेक्शंस पे असरअंदाज हो सकती है कि हम कतन इलेक्शन से ना फरार की कोई जमहूरियत पसंद इंसान बात कर सकता है, ना कोई डेमोक्रेट इस बात को कह सकता है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमने पहले दिन से कहा है और मेरे कई बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं कि आईनी तौर पे पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ड्यू हैं। लिहाजा अक्टूबर 2023 में ही जनरल इलेक्शन होना चाहिए, जबकि मर्दमशुमारी भी मुकम्मल हो जाएगी, नई हल्का बंदी भी हो जाएगी जो कि खुद इमरान खान साहब फैसला करके गए हैं, और एक वक्त में सूबों के और कौमी असेंबली के ठीक। इलेक्शन होंगे ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो।
अब अगर इमरान खान साहब ने एक सियासी तकरीबकारी के जरिए पंजाब और केपी की हुकूमतों को वक्त से पहले तोड़ा है और उनकी नीयत यही थी कि वो पूरे निजाम को गिराएं, तो हमें उनका यरगमाल तो नहीं बनना चाहिए। और मैं अदब से कहूंगा, बड़े अदब के साथ, गुस्ताखी नहीं करना चाहता, कि ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई करना चाहिए था और सोचना चाहिए था और तसल्ली के साथ, बजाय ये कि उजलत के अंदर वो फैसला करते तमाम पहलुओं को देखकर। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट का मकसद ही यही है कि जहां इस किस्म की कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिग्विटीज हो जाए उनको वो रिजॉल्व करें आइन की रोशनी में। तो एहसन इकबाल साहब, इलेक्शन यही तो सवाल आपसे मैं कर रही हूं कि आप ये वही दोहरा रहे हैं जो भी आपने पहले फरमाया। तो चलिए, आपकी बात मान ली, तो फिर आप इस पर आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप ये बात पॉइंट आउट करते हैं तो साथ साथ फिर यही सवाल उठता है जब अंदर से खबरें आती हैं कि जी इलेक्शन होना ही नहीं, उसके जो भी वजूहात टेक्निकल हो जाए कि जी पैसा नहीं है या सिक्योरिटी सिचुएशन है तो इलेक्शन तो नहीं होना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपके बड़े स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कि ये फ्लॉज हैं इस वक्त जो पोजीशन है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तो डिस्कस करना कोई खुदा ना खास्ता कंटेम्प्ट नहीं है, तो आप फरमा रहे हैं कि जजमेंट में फ्लॉज हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? व्हाट इज योर प्लान? नसीम ज़ारा साहबा, केपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लिखा है कि वहाँ के जो हालात हैं वो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल, हालिया दिनों में जो वहाँ दहशत गर्दी के वाकयात हुए हैं और कुछ ग्रोहों की तरफ से जिस किस्म की इनक्रेस हुई है जो कि पिछली हुकूमत के दौर में कराई गई है, वहाँ पर वो इस बात का खदशे का इजहार कर चुके हैं कि वहाँ पे आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन इस वक्त सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसमें शायद मुमकिन भी नहीं होगा, और वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी के हालात थोड़े बेहतर हों। ये उनके सूबे का ख्याल है। ये सारी जो इनपुट है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो माली वसाइल की क्या सूरत हाल है, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, मुल्क में मरदमशुमारी को किस तरह देखना है, क्या मुल्क के अंदर इस मिसाल को अब हमेशा के लिए कि यहाँ पे इलेक्शन स्प्लिट हुआ करेगा कौमी और सूबाई असम्बली का तोड़ के, जहाँ पंजाब जो है अकेला वो कौमी असम्बली के इलेक्शनों पर असरअंदाज हुआ करेगा मुस्तकबिल में। ये वो सारे फैसले हैं कि जिनको हमारे जो आईनी इदारे हैं उन्होंने पेश नजर रख के करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को पेश नजर नहीं रखा तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अगर वो भी इन चीजों को नजरअंदाज करता है तो हम तो उन इदारों के फैसलों के पाबंद हैं, और फिर जो उसके नतायज होंगे तारीख में ये इदारों के ऊपर आएगी जिम्मेदारी कि इन्होंने पाकिस्तान को किस बंद गली में धकेल दिया है।